नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर। और आज की सुबह बात उस जहरीले हवा की जो हम और आप खास करके जो दिल्ली में है, एनसीआर में है। वैसे तो भारत के बहुत सारे ही अगर हम शहरों की बात करें तो प्रदूषण की जो स्तर है वो जो आपकी मानक जो तय किए गए हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनसे कहीं ज्यादा है। लेकिन अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो ये अक्टूबर नवंबर आते हुए लगता है कि बस हम गैस चेंबर में झोंक दिए गए हैं और हर साल वही कहानी बार बार दोहराई जा रही है। अगर आप आज के अखबारों को भी देखें, और मैं इस वक्त इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन को देख रही हूं, इसमें लिखा हुआ है ऑड इवन इज बैक। क्योंकि दिल्ली सरकार ने कहा है कि 13 तारीख से वापस से जो है गाड़ियों के ऑड इवन वाले सिस्टम को वापस लाया जाएगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि पंजाब पैडी फील्ड्स हार्वेस्टिंग अंडरवे, फ्यूअर फार्म फायर्स सो फार। मतलब कुछ कम जो है, कम से कम पराली जलाने की बात खबरें आ रही हैं और इस पर भी बात करेंगे। हिंदू में सिटी पेजेस पे पेज 2 पर लिखा हुआ है एंटी डस्ट मेजर्स इनएडिक्वेट, मोर नीड्स टू बी डन फॉर क्लीनर एयर। ये एलजी साहब का वक्तव्य है। स्कूल्स इन गुरुग्राम एंड फरीदाबाद आर क्लोज फॉर स्टूडेंट्स अप टू क्लास 5। सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी की जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, दिल्ली में उन्होंने जो वादे किए थे उसमें से एक क्लाइमेट एक्शन को लेकर भी था कि यहाँ की हवा को जो है वो साफ बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे। क्या ये सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है? कितनी भागीदारी, कितनी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के साथ है, नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ है? और जो दिल्ली के भूगोल की बात करते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं, वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, वो कितना बड़ा फैक्टर है? इन मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं इस पैनल पर। मेरे साथ हैं विमलेंदु झा, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, साथ ही स्वच्छा इंडिया के संस्थापक भी हैं। भवरीन कंधारी, ये भी क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, वोकल हैं, वॉरियर मॉम्स इंडिया की चैप्टर की वे को फाउंडर रह चुकी हैं। और साथ ही हैं भारती चतुर्वेदी, आप कॉलमनिस्ट भी हैं और चिंतन इंडिया की फाउंडर भी हैं, जो खास करके काफी वेस्ट मैनेजमेंट जैसे मुद्दों पर भी बहुत ज्यादा फोकस करता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके पहले कि मैं वजहों पर बात करूं, एक बार भवरीन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप अपने आसपास इस वक्त जो हाल देख रहे हैं दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में, लोगों की हाल क्या आपको लग रहा है कि बद से बदतर हो रही है? ऑफ कोर्स स्मिता, ये तो है ही, जो नजर आ रहा है वो है। पर जो जब नहीं भी नजर आ रहा था तब भी कोई ये नहीं था कि हम बहुत अच्छे हाल में थे। हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी बुरे हाल में है। ये जो विमलेंदु ने भी बहुत बारी बोल चुके हैं और ये बोल रहे हैं, जो गवर्नमेंट दिखाती है वो है नहीं कि 200 अच्छे दिन। ये बहुत ही थोड़े से हमें चंद दिन मिले, वो भी हवा और बारिश के करके। सो जब नजर आता है स्मोक तो हम एकदम से, गवर्नमेंट भी ऑफ कोर्स बोलती है और सिटीजन भी तभी जागते हैं, नहीं तो हमें लगता है कि सब ठीक है। सो ये बहुत ही एक सबसे पहले चीज है जो सबको सीखनी है और याद रखनी है कि ये जहर तो हर रोज की जिंदगी में हमारा घुल चुका है अब। हम्म। लेकिन ये जो है ना, ये हम इसे पोल्यूशन को साइलेंट किलर बोलते हैं भारतीय, ये तो बड़ा ऑब्वियस सा किलर बन गया है अब। मुझे लगता है कि जिस रेट से हर क्लिनिक वगैरह से खबरें आ रही हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट के पास में बच्चे पहुंच रहे हैं ज्यादा से ज्यादा अस्थमा की प्रॉब्लम्स, लंग्स की इश्यूज को लेकर, तो ये तो मतलब सीधे तौर पर लोगों की जिंदगियों और उनकी हेल्थ पर इसका असर पड़ रहा है। बिल्कुल पढ़ रहा है। और ये साइलेंट तो है ही नहीं और कभी भी नहीं था। साइलेंट तो हमारे नेता हैं इसके बारे में। तो साइलेंट को थोड़ा विचारना चाहिए। न केवल ये, लेकिन बच्चे जो हैं, एक स्टडी आई है कि दिल्ली के जो लड़कियां हैं, 241 तकरीबन आउट ऑफ 1 मिलियन को कैंसर्स, लुकीमिया जैसे कैंसर्स होते हैं। और कंपेयर करिए आप मेघालय से, जहाँ 12 लड़कियां आउट ऑफ मिलियन में कैंसर्स होते हैं। तो लोग बोल रहे हैं और डॉक्टर लोग बोल रहे हैं, तो ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि एयर पोल्यूशन है। तो इसको हमको बहुत अच्छी तरह जानना चाहिए। और बहुत दुख की बात है कि अभी भी हम सिर्फ एक चीज सोच सकते हैं बच्चों के लिए, कि भाई स्कूल बंद कर दो। भाई स्कूल बंद कर दिया आपने। 40% लोग हमारे शहर में झुग्गियों में रहते हैं। आपने कभी ये सोचा कि ये अपने झुग्गी में क्या करेंगे, कौन सी सांस लेंगे? ये इसका एक ही सोल्यूशन है सबके लिए, कि हवा साफ करो, हवा लाइट करो। हम्म।
ये बहुत जरूरी बात कही है आपने भारती। और मैं इस वक्त विमलेंदु अपने आईफोन पर AQI चेक कर रही हूँ। तो ये जो नोएडा का है ये 419 नजर आ रहा है, इसमें सिवियर कैटेगरी में है। दिल्ली में पता नहीं आज नोएडा से कम हो गया है, 387, लेकिन वेरी पुअर नजर आ रहा है। और थोड़ा सा हाल जो है हम गुड़गांव का भी देख लेते हैं। गुरुग्राम, देखिए नाम बदलने से जो है ना सूरत हाल नहीं बदलती। गुरुग्राम में भी 411 है, सिवियर है। तो ये जो बार बार इसमें ज्योग्राफी पर इसको लादा जा रहा है विमलेंदु, कि दिल्ली लैंडलॉक्ड है। अब कल गोपाल राय ने कहा कि हवा का प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा अगले कुछ दिनों में, तो इसकी सिवियरिटी घटेगी। इस आर्ग्यूमेंट को आप कैसे देखते हैं? अनम्यूट कर लीजिए विमलेंदु खुद को। स्मिता, विडंबना हमारी ये है कि हम 420 AQI से 387 पे पहुंचते हैं। 10 अंक अगर हम कम होते हैं तो हमें लगता है कि अच्छे दिन हो गए हैं, सुधार है, और सरकार अपना चेस्ट थम्पिंग करने लग जाती है। और फिर भी हम ये नहीं समझते हैं कि वो 380, 390 या 400 कितना खतरनाक है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। मुझे यकीन है कि हम 4 लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम चारों को कोई ना कोई प्रॉब्लम पिछले 1 हफ्ते में हुआ है। मेरी तबीयत 2-3 दिनों से भी खराब है। ज्योग्राफिकल फैक्टर जो हम कहते हैं कि भौगोलिक कारण हो सकता है क्या प्रदूषण का कारण भौगोलिक नहीं होता है। भूगोल तो भूगोल है, जो ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफी है। ऑफ कोर्स जिस तरह के वेदर कंडीशंस हैं, जिस तरह का लोकेशन है, उसमें पोल्यूशन ट्रैप हो जाता है। तो पोल्यूशन का कॉज ज्योग्राफी नहीं है, पोल्यूशन को ट्रैप करने के कारण जो है वो वेदर कंडीशंस और ज्योग्राफिकल लोकेशन हो सकते हैं, और ये साल भर होते हैं। ये जब हम कहते हैं कि अच्छी हवा आई, आज जो हम कह रहे हैं सुधार, हमारे AQI में जो सुधार आया है, वो ऐसा नहीं कि किसी स्प्रिंकलर के कारण या किसी स्मोक टावर के कारण या किसी बड़ी सोच के कारण और हाई लेवल मीटिंग मिस्टर केजरीवाल ने जो कल बुलाया, जिसके कारण जो है प्रदूषण डर गया और एकाएक अब अपने भागने वाला है। प्रदूषण जो भागा है या प्रदूषण जो विस्थापित हुआ है, प्रदूषण का खत्म होना और प्रदूषण के विस्थापित होने में अंतर है। हम जब विंड के बारे में बात करते हैं तो प्रदूषण विस्थापित होता है, डिस्प्लेस होता है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। सो अगर हम बोलते हैं कि पराली जलाने की दिशा दिल्ली की तरफ है, तो और अगर हवा आई तो वो जयपुर की तरफ चली जाएगी, और थोड़ी ज्यादा हवा आ गई तो वो मेरठ की तरफ चली जाएगी। वो विंड डायरेक्शन के ऊपर है। तो भूगोल एक हकीकत है। हम अपने पूरे के पूरे भूगोल को लेकर के हम मैनहट्टन के ऊपर या फिर अंटार्कटिका के ऊपर लेके नहीं जा सकते हैं। वो हमारी सच्चाई है कि दिल्ली चाहे वो अरावली के किनारे है और यमुना के किनारे है और पंजाब के नीचे है और बाजू में हरियाणा है, ये हमारी सच्चाई है। लेकिन प्रदूषण जो है या फिर अर्बनाइजेशन है, वो भी हमारी दूसरी सच्चाई है। और बहुत ही अफसोस होता है कि साल दर साल, मतलब बबरीन 2016 में जब पहली बार स्कूल बंद हुआ था, हमें लगता है कि सरकारों को लगता है कि बंद कर देना एक बहुत बड़ा विचार है, बहुत बड़ा एक स्टेप है, बहुत बड़ा पोल्यूशन एक्शन है। पॉलिटिकल एक्शन ऑन पोल्यूशन इज शट डाउन। वो नहीं है। आप ऑड इवन करके जितने भी डेटा आए हैं, दिल्ली सरकार की अपनी डेटा है। ऑफ कोर्स जब डेटा मन पसंद नहीं होती है तो वो रिसर्चर ही बदल देते हैं अपने। लेकिन अगर आप 2016 के ऑड इवन के स्टडी को देखें तो अगर बहुत ज्यादा इंपैक्ट अगर हुआ भी होगा, अगर बेस्ट केस सिनेरियो में भी 3% से ज्यादा अंतर नहीं पड़ सकता है ऑड इवन का। साथ ही साथ अगर आप देखें जिस तरह से प्रोपोर्शन टू द मनी स्पेंट, तो जिस तरह का पैसा प्रदूषण के नाम पे पहले 5 वर्षों में, हम राजनीति की बात करना आवश्यक है। बहुत बार कहते हैं कि हम राजनीति क्यों ना करें। राजनीति की बात बहुत आवश्यक है कि हमारा राजनीति ही जो भारती ने कहा, हमारे प्रदूषण का मेन कारण हमारी प्रदूषित राजनीति है, या फिर मिसप्लेस्ड अंडरस्टैंडिंग एंड प्रायोरिटीज ऑफ राजनीति है। क्योंकि अगर आप होर्डिंग लगाने में, क्योंकि पहले 6 साल आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब के फार्मर्स को ब्लेम लगाने में लगा दिया कि भाई सारे प्रदूषण के लिए नहीं थे, ये थे कि हमने तो साफ कर दिया, पंजाब ने गंदा कर दिया। अब जब उनकी वहां पे सरकार है तो अब होर्डिंग 2-3 साल से चल रही है, बत्ती बुझाओ या लाइट, इंजन ऑन इंजन ऑफ, समथिंग लाइक दैट। और अब जो है कह रहे हैं कि दरअसल जो फायर्स आ रही हैं या स्टबल बर्निंग हो रही है वो हरियाणा में हो रही है। एब्सोल्युटली। और आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये एक और है स्मिता, पिछले 7 दिनों में आम आदमी पार्टी से एक भी व्यक्ति मीडिया के सामने आने को तैयार नहीं है। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं क्योंकि उसमें वन साइडेड कॉन्वर्सेशन होता है। उसी तरह से हमारे देश के एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है, वो भी आज तक सामने नहीं आए हैं। सब पर्दे में हैं और हम धुंध और हम हेज में हैं, और यही विडंबना है हमारा।
और यही धुंध और हेज में जो है हम लोग जी भी रहे हैं, इसी में लोग वोट भी दे रहे हैं साल दर साल। इसका कोई नतीजा तो नहीं आ रहा है। भवरीन, ये जो ऑड इवन की बात की गई है, अब जैसा विमलेंदु ने कहा कि एक तो आप रह रहकर आप बच्चों के स्कूल बंद कर देते हैं, ये एक तो अजीब सी हरकत हो गई है सरकारों में। पिछले दिनों यहाँ नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हो रहा था, तो यहाँ पर जो है बच्चों की स्कूलें बंद कर दी गई 2 दिन के लिए। क्यों बच्चों के स्कूल इतने ज्यादा जो है सैक्रिफिशियल लैम्प बन गए हैं? ऑड इवन क्या हमारी अभी हालत ये हो गई कि वी आर क्लचिंग फॉर स्ट्रॉस, कि कम से कम 3% ही अगर कम हो रहा हो तो इस वक्त हो जाए, कम से कम वो भी चालू हो जाए। सुस्मिता, ये एक चीज, अगेन ये सब चीजें हम इतनी बारी बोल चुके हैं। मैं पहले इसको पॉलिसी बोलती थी, फिर मैंने भारती से सीखा ये सिस्टमिक चेंजेस बोलना, और कि क्या होता है कि ये हमें ये जो भी आप स्टेप्स ले रहे हैं, ये जो एड हॉक स्कूल बंद करने वाले, जैसे अभी भी बोला भारती ने, ये कुछ ये सब बिल्कुल ही हेडलाइंस वाली चीजें हैं। somehow आई हैव टू गिव थोड़ा सा इसका थिंक सिटीजन्स को भी, क्योंकि उनको ये हेडलाइन पसंद आती है, तो मीडिया को बहुत अच्छा लगता है और गवर्नमेंट को बहुत अच्छा लगता है ऐसे ही देना हेडलाइंस कि स्मोक टावर लग गया और स्मोक गन आ गई और पानी स्प्रिंकल हो रहा है या ट्रक चल रहे हैं स्प्रे साफ करने वाले। सो ये सब देखने वाली चीजें हैं। सो स्कूल बंद हो गया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। अब ये सारा साल की चीजें हैं। आपने ऑड इवन क्या मतलब मैंने कल भी कहीं जगह ये चीज लिखकर भी दी है, और हमने CAQM जब बना है कमीशन, उसमें भी सब लोगों ने मिलके, हम ये क्लीन एयर के जितने भी एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने इतनी चीजें पॉलिसी की सजेशंस दी हैं, जिसमें ऐसी चीजें हैं कि ऑड इवन अगर अभी करना है हमें एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में, ये तो सारा साल होना चाहिए। कौन सा प्रदेश है इस टाइम, कौन सा बड़ा देश है जहां पर एक गाड़ी में एक ड्राइवर बैठ के गाड़ियां चलाता है? आज हम सबसे प्रदूषित सिटी में बैठे हुए हैं, शहर में, और कल भी मैं वहां खड़े हुए, मैंने जर्नलिस्ट को गिनवाया कि एक मिनट के अंदर 27 गाड़ियां मेरे सामने से, हमारे सामने से गई हैं, जो एक ही ड्राइवर चला रहा है। मतलब ऐसे ऐसे इतनी नहीं, गलतियां और हैं, इसमें एक दिक्कत ये भी है ना भवरीन, कि ऑड इवन वाले जिन पर लागू होगा, ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके घर में दरअसल 3-3 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं आज की तारीख में। बिल्कुल, पर वो मेरे क्यों खड़ी पड़ोसी हैं? के पास में 5 SUVs खड़ी हैं। अब पर क्यों आपके खड़ी पास हैं? ऑड क्योंकि नंबर है, आप इवन अलाउ नंबर कर है, रहे हैं आप ना चला सीता, रहे हैं। क्योंकि आप अलाउ कर रहे हैं। यही अगर आपके टैक्सेस, आपकी पॉलिसी स्ट्रांग हो, उन्हीं को ये आप गवर्नमेंट बोलेगी आप गाड़ियां छोड़ दो, और पब्लिक, पहले बात तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक नहीं है, पहले आप उसको ठीक करेंगे, तभी आप मेरे को बोल सकते हैं कि मैं अपनी गाड़ी छोड़ूं। अगर मानो आपने साइमल्टेनियसली आप कर भी रहे हैं और आप बोल रहे हैं, तो तब पॉलिसी स्ट्रांग चाहिए। आप बोलेंगे लोग और छोड़ देंगे, ऐसे नहीं होता। आप पूरे सिटी को वन वे बनाते हैं, उसमें वेरियस, आई मीन दीज आर नॉट थिंग्स कि आप और मेरे को डिस्कस करना है। ये उनके दिमाग वाले लोग बैठे हुए हैं, उनको सब आता है। लेकिन सॉरी, दिस इज द वोट बैंक। जो ही वो कनॉट प्लेस को कार फ्री करते हैं, तो ट्रेडर्स एसोसिएशन उनके अगेंस्ट हो जाती है। उनको होता है अच्छा, अब हमारे वोट बैंक खत्म हो गई। अब पार्किंग को इंक्रीज करेंगे तो सिटीजन उनको वोट नहीं देंगे। इनको एवरीथिंग इज अबाउट वोट्स हियर, इट्स नॉट अबाउट द लाइव्स। लोगों की जान का कोई परवाह नहीं है। हर चीज जो एक ऑब्जेक्टिव है, वो सिर्फ वोट के लिए हो रहा है। तभी हम बहुत बारी हम लोग बोलते हैं कि ये एयर पोल्यूशन भी एक जब तक इलेक्टोरल इशू नहीं बनेगा, तब तक यहाँ कोई काम नहीं होगा, और कुछ भी हम ऐसे ही बात करते रहेंगे हर साल जैसे कर रहे हैं। भारती, अगर मैं यहाँ पे आपकी ही पॉलिसीज की बात करूं, और विमलेंदु के पास वापस जाऊंगी मैं थोड़ा इस पर डिटेल्स लेने के लिए, आपको ऐसा लगता है कि कोई पॉलिसी अच्छी है जो पेपर पर इनके पास है, लेकिन जिसको वो लागू नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ये जो मेजर्स हैं दूसरे वाले, ऑड इवन हो, स्कूलों को बंद करना, ये तो वही बात हुई ना कि आप कैंसर को माइग्रेन के पिल्स देकर आप ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप कैंसर को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी कोई नीतियां आपको नजर आती हैं जो पेपर में तो हैं लेकिन लागू नहीं हुई? मुझे ऐसी नीति तो कोई उनकी खास लगी नहीं है, क्योंकि नीति है नहीं आम आदमी पार्टी की। और मैं आपको बताती हूँ, एक इनका मेंटालिटी है ग्रैप मेंटालिटी। ग्रैप होता है एक इमरजेंसी मेजर जब आप लगाओ, और जैसे AQI ज्यादा खराब हो जाता है, वैसे वैसे ग्रैप बढ़ता जाता है। ग्रैप 1, ग्रैप स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो आप अगर इमरजेंसी में हैं तो आप इमरजेंसी मेजर्स ले रहे हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द ईयर में आप क्या कर रहे हैं? चलो, एक बात मैं जरूर मानना चाहूंगी कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो हैं, और ट्रांसपोर्ट हैं, दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन ग्रीन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोक्योर कर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है, दिल्ली को 13,000 से 15,000 बसों की जरूरत है, और अभी तक 3,000 व्हीकल्स आए हैं। बाकी जो हैं हमारे
4-5 हजार बस बहुत ज्यादा पुराने हैं, भले ही सीएनजी में हो लेकिन इतने पुराने हैं कि इनका पूरा कंबस्टन सिस्टम काफी पोल्यूटिंग है। तो वो थोड़ा मतलब इसको ये बोल सकते हैं कि थोड़ा लंगड़ाते हुए थोड़ा चल रहा है, थोड़ा लंगड़ाते हुए थोड़ा हाँपते हुए इनका बस पॉलिसी। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ही टूटा हुआ है। और जो रियल चीजें जो एक गवर्नमेंट को करनी चाहिए वो मुझे लगता है ये लोग कर बिल्कुल नहीं किए। ना कंपोस्टिंग किए कि लैंडफिल फायर कम हो, ना कंस्ट्रक्शन पे कुछ पब्लिक नॉर्म्स टाइट किए, ना पब्लिक एजुकेशन करी, ना कॉन्ट्रैक्टर्स की ट्रेनिंग करी, ना इन लोगों ने रिंग रेल का कुछ किया जो बहुत सारा लोड ले सकता था। कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। ना स्कूल सिस्टम्स बदले हैं जान के कि यहाँ विंटर में बच्चों को बहुत एक्सपोजर होता है। ना झुग्गियों और आवास इनको जमीन मिल गई थी कुछ साल पहले, ना अपग्रेडेशन हुआ है। पेड़ जो इनके कटते हैं, भवरीन ने जो आंकड़े पब्लिक में डाले हैं, हर घंटे 5 पेड़ कटते हैं। तो आप बताइए जो सरकार इतने पेड़ काट रही है उसको क्या कोई फर्क पड़ता है जब जान भी चली जाए पब्लिक की? को कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में बहुत लोग हैं दूसरे लोगों से वोट ले लेंगे। ये मुझे लगता है आम आदमी पार्टी का। और जो हाई लेवल मीटिंग हो भी रही है कल शाम की जो हम बात कर रहे हैं उसमें लगता है कि ज्यादा का ज्यादा जो अंडरटोन है वो तो पॉलिटिकल डायनामिक्स को लेकर है कि भाई इनकी अगर हाई केजरीवाल जी को लेवल, जेल में डालते हैं तो हाँ, हम कोर्ट जाएंगे, हम ऑपरेट करेंगे। तो बहुत ज्यादा जो है वो पॉलिटिकल पॉस्चरिंग और डायनामिक्स से रिलेटेड है, इनका ना कि इनका बहुत ज्यादा बचपना है। जो इनकी वाहवाकारी नहीं करते वो इनके दुश्मन है। और हमारे जैसे लोग जो हैं जो थोड़ा बहुत सुझाव देने के लिए तैयार हैं, थोड़ा बहुत करने के लिए तैयार हैं, हम हमको लगता है कि बहुत मुश्किल है इन लोगों से एक्चुअल में डीलिंग करना, एक्चुअल में मिलना। इन लोगों को लेबल्स बहुत पसंद हैं कि आईआईटी से ही बात करेंगे, फिर इनकी बनती नहीं किसी आईआईटी से। आप खुद देखिए, स्टडी बंद कर दी, इससे लड़ लिया, वो उससे लड़ लिया। तो मेरे ख्याल में इनकी जो गवर्नेंस सिस्टम है काफी कमजोर है। लेकिन मेन चीज मुझे लगता है कि ना साइंस का ये रिस्पेक्ट करते हैं और ना ही ये ह्यूमन लाइव्स का रिस्पेक्ट करते हैं, सिर्फ अपनी ह्यूमन लाइव्स का। ठीक है। और यहाँ मनीला सोयन हमारी ऑडियंस लिख रही हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग फंड्स ऑन यूजलेस ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटीज इज शेयर वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी। हालांकि इससे मैं डिफर करती हूँ। मुझे लगता है सौंदर्यकरण और साफ हवा, ये सारी चीजें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होनी चाहिए, साथ साथ चलनी चाहिए। और ये भी कहती हैं कि पोल्यूशन शुड बी अ मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट। सैडली नो पॉलिटिकल पार्टी इज सीरियस ऑन दिस इश्यू। तो विमलेंदु भारती जिस बात का जिक्र कर रही थी, ये आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, ये तमाम, एक तो ये नई जो पॉलिटिकल जो नैरेटिव है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है कि आइदर यूर विद अस और विद देम, ये लेबलिंग की बात आप भी शायद इसका दर्द झेल चुके हैं। आपको हाल में किसी ने कह दिया था कि लीव दिल्ली इफ इट्स टू पोल्यूटेड। हाउ मच ऑफ द बक स्टॉप्स विद आम आदमी पार्टी? और क्योंकि नोएडा और गुड़गांव में भी उतनी ही पोल्यूशन है, केंद्र सरकार के साथ कितनी जिम्मेदारी है कि वो भी कदम नहीं उठा रहे हैं इस मामले में? एलजी साहब बयान तो दे रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी सबों की है। आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा ब्रिक्स इसलिए भी मिलते हैं, दो कारणों से। क्योंकि वो यहाँ सरकार में है और ये राष्ट्रीय राजधानी है, और इसलिए, और वो सरकार में है तो, और राष्ट्रीय राजधानी को जो तवज्जो मिलेगा वो हमेशा और हर देश में सबसे ज्यादा मिलेगा। कि वॉशिंगटन डीसी में क्या हो रहा है वर्सेस फ्लोरिडा में क्या हो रहा है, तो वॉशिंगटन डीसी को हमेशा लाइमलाइट मिलेगा। लेकिन दूसरा सवाल ये कि बाकी किरदार भी हैं क्या इस पोल्यूशन को सॉल्व करने में? अवश्य हैं। इसमें सारे के सारे स्टेक होल्डर्स, क्योंकि हम एयरशेड, क्योंकि ये रीजनल प्रॉब्लम है, और हम, क्योंकि अगर आप प्रदूषण देखें, प्रदूषण के सूचकांक जो हमारे पास आते हैं, AQI इंडिकेटर्स जो आते हैं पूरे साल जो आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि दिल्ली ही सबसे ज्यादा प्रदूषित है। दिल्ली भी बहुत ज्यादा प्रदूषित है, दिल्ली चर्चा में रहती है, लेकिन चाहे वो गुड़गांव हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, मेरठ हो, सोनीपत हो, पानीपत हो, कानपुर हो, पटना हो, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो दिल्ली इतने प्रदूषित हैं या दिल्ली से ज्यादा प्रदूषित है। लेकिन जो भारती ने कहा कि अगर आप ये सवाल रखते हैं, और हम और आप, हम चार में से सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, हमारा कोई पर्सनल स्कोर अगेंस्ट आम आदमी पार्टी नहीं है, या किसी हमारी अपनी व्यक्तिगत कोई भी सोच हो सकती है जो कि हमारा अपना वोटिंग राइट, इलेक्टोरल आइडियोलॉजिकल राइट है हमारा
कि हम किस तरफ बेंड करते हैं, लेफ्ट में या राइट में या सेंटर में, या लटके रहते हैं। दैट्स आर पर्सनल कॉल इन दैट सेंस। बट आम आदमी पार्टी से जब भी सवाल पूछा जाता है तो वो rather than accepting, imagine कि हम 3 लोग यहाँ हैं जो वायु प्रदूषण या फिर बाकी प्रदूषण के ऊपर काम करते आ रहे हैं, दशकों से काम करते आ रहे हैं, लेकिन वो हमसे चर्चा नहीं करेंगे। इनफैक्ट वो सोचते हैं कि हम एजेंडा लेके आते हैं। तो अगर हाँ, हम एजेंडा लेके आते हैं, हम एजेंडा अपने सांस का लेके आते हैं, अपने अच्छे पानी के अधिकार का लेके आते हैं, अपने पेड़ों के संरक्षण का लेके आते हैं, तो हमारा एजेंडा है। हम लोग एजेंडा ड्रिवन लोग हैं, और एजेंडा इज क्लीन एयर, क्लीन वाटर, सिटीज दैट वी टॉकिंग अबाउट। और वो हमसे दुश्मनी लेते हैं। तो वो वही एक जो एरोगेंस जो है ना, ये स्टुपिडिटी भी नहीं, ये एरोगेंस है आम आदमी पार्टी का, और डिनाइल है और कन्वीनियंस है केंद्र सरकार का। अगर आप देखें तो इतनी बड़ी मुसीबत अगर हमारे देश में है, मतलब बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है कि लगातार 5-6 दिन सीवियर एयर डेज हुए हैं। हमारे देश के एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है इनका नाम नहीं पता। एनवायरमेंट मिनिस्टर मध्य प्रदेश में इलेक्शन कर रहे हैं, कोई भी मीटिंग नहीं बुलाई गई, क्योंकि बहुत ही कन्वीनियंट है कि इससे थोड़ी बदनामी हो जाए आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की बदनामी होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए, और इससे ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि आपने जो सवाल पूछा, भारती ने सही कहा आपको कि असल में पॉलिसी के नाम पे कुछ नहीं है, पॉलिसी के नाम पे फ्लेक्स के बने हुए बिलबोर्ड्स हैं, और उनके लिए प्रदूषण को बचाना मतलब जितने बड़े बिलबोर्ड लगा उतना हमने काम कर दिया है, जितने बड़े अक्षरों में किया है। तो अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी के आपके प्रचार का फॉन्ट साइज जो है सारे पार्टियों के फॉन्ट साइज से कम 10 गुना ज्यादा होता है उनका। वो कड़े शब्दों में लिखते हैं वार एंड अधिकार और बाकी चीजें, कंप्लीटली तो मिसिंग। ऐसे में विमलेंदु, मुझे पता है क्योंकि आपको और भवरीन को जो है, मुझे अब अगले चंद मिनटों में आई हैव टू थैंक यू, आपकी दूसरी एंगेजमेंट्स हैं। मैं आप दोनों से चाहूंगी एक एक इनपुट कि अभी अगले 2-3 दिन में तो हम फिर से शायद देखेंगे थोड़ा रिडक्शन हो गया, हवा बेहतर हो गई, ऑड इवन का कुछ 1-2% असर हो गया। इस एक हफ्ते के बियॉन्ड वो एक स्टेप जो आप कहें कि सरकार को करना जरूरी है, भले ही वो आप हो या फिर वो केंद्र की सरकार हो। भवरीन, फर्स्ट टू यू। दिस इज नॉट गोइंग टू बी शॉर्ट टर्म स्मिता फॉर मी, कि 1 दिन में या 10 दिन में। मैं तो वही बोल रही हूँ कि इनको सबसे पहले अपनी जो सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है उसकी पॉलिसी, उसमें जाकर वो काम करना है। ये गैजेट्स और टेक्नोलॉजी को छोड़ दीजिए। अभी भी IIT कानपुर बारिश देने का पता नहीं कोई नया चमत्कार लाए हैं, लेकिन उनको 1.5 साल हो गया है। 10 चिट्ठियां तो हम लिख चुके हैं जो AQI गाइडलाइंस को अपडेट करिए, अपग्रेड करिए। इसका मतलब है कि आज आप जो मॉडरेट कह रहे हैं वो कल पुअर निकलेगी। सो वो अपग्रेड नहीं हुए हैं, उनको अपग्रेड करने के लिए बोल रहे हैं, वो नहीं, वो करना चाहते हैं। सो यू हैव टू डू द राइट थिंग्स एंड यू हैव टू काइंड ऑफ वर्क टुवर्ड्स दैट। नॉट ये गाड़ी के ऊपर कुछ लगा दिया, बस के ऊपर कुछ प्योरीफायर लगा दिया, ये सब चीजें दे हैव टू kind of just you have to work on the sources of pollution. स्मॉग टावर्स पूरी तरह से फेल साबित हुई हैं भवरीन? Of course, बिल्कुल फेल। वो तो कब से एक्सपर्ट्स यहाँ पे सब बैठे, कितना लिखा बोला, हमारा खून जला है एक्चुअली इसके लिए। क्योंकि जो काम कर रहे थे, अगर हम वो काम कर रहे होते तो शायद कुछ आगे निकले होते, लेकिन हम पीछे चले गए। क्योंकि हमें जो इतने सालों से, हम लोग 10-12 सालों से साफ हवा के लिए काम करते हैं, ये हमें अवार्ड मिला था स्मॉग टावर। सो आई एम सॉरी जुडिशरी को भी, और ये यहाँ के जो गवर्नमेंट्स हैं, इन सबको थोड़ा सा दे हैव टू फाइंड टाइम टू स्पीक टू एक्सपर्ट्स एंड देन टेक डिसीजंस। टाइम तो चला गया, लंग्स डैमेज हो रहे हैं बच्चों के, हमारे सिटीजन्स का बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि हमने ये इतने साल हम वेट कर रहे हैं कि ये स्मॉग टावर हमारी हवा साफ करेंगे, और कितने सारे और स्टेट्स और सिटीज ने इसको कॉपी किया है ऑलरेडी। तो कितना पैसा बर्बाद हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भवरीन कंदारी, वक्त निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। विमलेंदु, आपसे मैं आखिरी टिप्पणी चाहूंगी। ये जो पराली बर्निंग है, इसको लेकर अलग अलग डेटा आ रही हैं। एक रिडक्शन की डेटा भी आ रही है सामने, कहा जा रहा है कि नहीं, असल में फार्म फायर्स में पिछले 2-4 दिनों में भले ही स्पाइक हुई हो, लेकिन एक्चुअल फिगर्स पंजाब में घटे हैं। कैन यू वेइ इन ऑन द इश्यू? एब्सोल्युटली। अगर आप देखें तो जो डेटा है, जो सरकारी डेटा है, वो तो कहता है, और केंद्र सरकार का CPCB का डेटा है, वो क्लियरली कहता है कि लगभग 50% रिडक्शन हुआ है। असल में कितना रिडक्शन हुआ है वो हमें 1 हफ्ते के बाद पता चलेगा, क्योंकि लेट हार्वेस्टिंग है, वेदर पैटर्न्स हैं, बहुत सारे कारणों से जो है लोग थोड़ा देर से हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो असल डेटा हमें 1 हफ्ते के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज जो है कि एक चीज हमें स्मिता समझना बहुत आवश्यक है कि अक्सर दिवाली के बाद ये ऐसी चर्चा होती थी, सिवियर डेज कंटिन्यूस होता था। इस साल दिवाली के पहले ही ऐसी स्थिति हो गई है, और स्थिति दिवाली के बाद और भयावह होगी। डिपेंड करता है कि कितना स्पाइक होता है। लेकिन एक चीज मैं कहना बहुत आवश्यक है कि स्टबल बर्निंग इज नॉट द कॉज ऑफ पोल्यूशन।
स्टबल बर्निंग इज वन ऑफ द रीजंस, एक कारण है, एपिसोडिक है, बहुत बड़ा कारण है, लेकिन 15 से 25 दिन तक का ये विंडो है जब पराली जलाया जाता है, और उसके लिए भी उसको भी बंद करना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी नी जर्क रिएक्टिव प्रोसेस नहीं होगा। और आखिरी चीज मैं कहूंगा कि आपने जो भवरीन से सवाल पूछा था अगले 6-7 दिन में, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अगले 6-7 दिन में अपने सांस को या अपने बच्चों के सांस को या बाकी चीजों को करने के लिए हमें इमरजेंसी मेजर ही लेना पड़ेगा, हमें आईसीयू में जाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली लॉन्ग टर्म चर्चा अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं करनी पड़ेगी। मैं कहता हूं कि स्कूलों को बंद रखना ही पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। ऑफ कोर्स स्कूलें कारण नहीं है या फिर स्कूल बंद करने से हवा ठीक नहीं होगी, बट हमारे पास अनफॉर्चुनेटली उपाय नहीं है। बच्चों के पास को अगर आप फोर्स करते हैं, जब हम पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कहते हैं, तो जिस तरह का लॉकडाउन, जिस तरह का शटडाउन, जिस तरह का जितना भी हम अपने बच्चों को, बुजुर्गों को बचा पाए, सिर्फ ये जान के लिए लड़ाई है जो अगले 7 दिन या अगले 17 दिन तक लड़ी जाएगी। सरकार के भरोसे कि सरकार बड़ी पॉलिसी बनाएगी, हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो 7,000 10,000 बस हैं वो अगले 7 दिन में नहीं आने वाली है। शायद हमारे बच्चों की सांस जो है वो बरकरार रहे और अच्छी रहे, वो वही हम प्रयास लगा सकते हैं अगले 7 दिनों तक। अभी ओनली इमरजेंसी इज व्हाट वी शुड बी थिंकिंग अबाउट अनफॉर्चुनेटली, एंड नॉट लॉन्ग टर्म। एंड अनफॉर्चुनेटली अभी ये दिवाली के टाइम पर जो है हम फिर देखेंगे कि लोगों को लगेगा कि भाई हम एंटी हिंदुइज्म बात कर रहे हैं, हम एंटी रिलीजन है, लेकिन आप प्लीज आप खुद ही सोचें कि इस लेवल के पोल्यूशन में जब आपके बच्चे प्लेग्राउंड में जाकर खेल नहीं पा रहे, अगर खेल रहे हैं तो इतने जोखिम उसमें इन्वॉल्व हैं, अगर आप लगातार पटाखे जलाएंगे तो इसका और कितना ज्यादा असर पड़ेगा। फिलहाल विमलेंदु और भवरीन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारती, आपसे अगर मैं पूछ सकूं कि इस हालात में, क्योंकि आपने कल बहुत अच्छा एक टेक्स्ट भेजा था जिसमें आपने काफी सारे टू डू मेजर्स भेजे थे, खास करके ऐसे जो दिहाड़ी मजदूर है हमारे हजारों की तादाद में, उनके घर में ना एयर प्यूरिफायर है, वो बाहर नहीं जाएंगे तो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकते हैं, वो क्या करें? उनके पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है ना कि वर्क फ्रॉम होम कर ले, हम एयर प्यूरिफायर ऑन कर ले, ना साफ पानी है ना साफ हवा है। तो ऐसे कुछ जो स्टेप्स जो आपने हम लोगों को मैसेज किए थे, अगर उसकी जानकारी आप दे सकें लोगों को प्लीज। सबसे पहले तो ये इसीलिए हमको साफ हवा चाहिए हर टाइम, क्योंकि हमारे जो शहर चलते हैं इस देश में, ये गरीब मजदूर चलाते हैं, ना कि हम तो सिर्फ पैसे कमाते हैं ताकि उनसे काम ले पाए। तो एक स्टेप तो ये है कि हम सब जो कॉलोनियों में रहते हैं, चाहे आप जौन सी भी कॉलोनी में रहें, आप अगर अपने घर के बाहर निकलेंगे तो मैं बोलती हूँ कॉलोनी के लेवल पे निकालिए अपने पैसे और N95 मास्क कम से कम दीजिए। फल वाला होता है हमारे यहाँ, सब्जी वाला होता है, हमारे मोची होते हैं, एटलीस्ट हमारे आसपास एक कॉलोनी का सिक्योरिटी वाला होता है। इन सब लोगों को पहले तो मास्क। दूसरी चीज मैं बोलती हूँ, सबके घर में मोरलेस जो मिडिल क्लास है, इनके यहाँ कोई ना कोई आता है झाड़ू पोंछा लगाने, मेरे यहाँ भी। तो कई बार हम बोलते हैं कि आ जाओ 8 बजे आ जाओ, 9 बजे आ जाओ। मैं बोल रही हूँ कि, और कोई भी डॉक्टर आपको बोलेगा कि कोई भी टाइप का एक्सरसाइज आपको सुबह 12 बजे के पहले नहीं करना जब पोल्यूशन होता है, क्योंकि ठंड भी हो गई है, इन्वर्जन भी हो गया है, यानी कि प्रदूषण ग्राउंड लेवल में बहुत गाढ़ी तरह है। तो आप एक तो देर से बुलाइए और झाड़ू ना कराइए, बस पोंछे से काम करा लीजिए, क्योंकि झाड़ू से डस्ट उठती है और वो जून में भी और अभी भी अपने फेफड़ों में, नाक में, आंख में बहुत ज्यादा धूल पाएंगे और ये बहुत ही खराब है। तो हमको बिल्कुल भी नहीं करना है ये। तो मैंने ये भी बोला था कि झाड़ू बंद करिए, कुछ दिन डस्टिंग बंद करिए। भाई आपको परफेक्ट नहीं रहना, आपको जिंदा रहना है और किसी और की जान में को खतरा में नहीं डालना। सच्ची में ये प्रॉब्लम है। मैंने तीसरी चीज ये बोली थी, सफाई कर्मचारी जो हैं हमारे, चिंतन ने एक स्टडी करी थी अनफेयर, और ये डॉक्टर गुलेरिया के साथ करी थी, और उसमें ये पता लगा कि वेस्ट पिकर्स, सिक्योरिटी एजेंसीज और सफाई कर्मचारीज की क्योंकि इनको डस्ट से बहुत ज्यादा इनका एक्सपोजर होता है। सिक्योरिटी एजेंसीज को, सिक्योरिटी गार्ड्स सुबह 1 बजे 2 बजे जब बहुत ठंड हो जाती है, कई बार हम उनको कोट नहीं दे पाते। ये इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं जो नहीं दे पाते। कई लोग तो इनको इलेक्ट्रिक पॉइंट्स ही नहीं यूज करने देते हैं।
तो ये लोग कूड़ा जलाते हैं ले दे के, क्योंकि आदमी मरना तो नहीं चाहता है। और स्वीपर्स जो हैं स्वीप तो करते ही करते हैं, धूल आती है। और वेस्ट पिकर्स तो हम जानते ही हैं, हमारी पूरी देश की रिसाइकलिंग करते हैं, लेकिन तब भी कई गए गुजरे लोग होते हैं। तो इनके लिए हमने बोला है कि कई चीजें करनी है। सफाई कर्मचारी जो हम सब अपने सफाई कर्मचारियों से रोज मिलते हैं हमारे अपने घरों के बाहर, उनको इंडस्ट्रियल ग्लासेस देने चाहिए, क्योंकि इनका मोतिया हो जाता है कम उम्र में। इनके अगर मास्क खराब हो रहे हैं, ये मत बोलो कि अरे एमसीडी कुछ नहीं कर रही। भाई आप कर लो ना, अगर एमसीडी नहीं कर एक पाती। दिक्कत होती है भारती, मैंने खुद काफी बारी देखा है कि मैं जाकर पर्सनली मास्क डिस्ट्रीब्यूट करके आती हूँ जो कचरा उठाने आ रहे हैं गार्ड्स को, लेकिन वो पहनते नहीं है। उनको बार बार परसिस्ट करना भी जो है कि मैं देकर आई, अगली बार जब मैं उनके सामने से गुजरूंगी तो देखूंगी वो बगैर मास्क के ही हैं। उसको भी हम कैसे एड्रेस करें? तो हमने ये देखा है, खैर कोविड ने भी हमको बहुत चीजें सिखाई हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि अगर आप, चिंतन ने ट्रेनिंग करके जब दिया लोगों को मास्क और आई ग्लासेस, इंटेंस ट्रेनिंग करके कि ये क्यों जरूरत है, डॉक्टर भी आए, तो हमने देखा कि अपटेक बहुत हाई हो जाता है। क्योंकि हम लोग बता नहीं पाते हैं, लिंक्स नहीं बना पाते। कोई भी अंधा नहीं होना चाहता, कोई भी कैंसर से नहीं मरना चाहता है, लेकिन अगर हम उनको ना ठीक से बता पाए तो कोई भी नहीं सुनेगा। ना आप ना मैं, हम दोनों अपने घरों में बैठे हैं। मेरे घर में अभी AQI है तकरीबन 500। मैंने कोई मास्क नहीं लगाया है, खैर, लेकिन इस प्रोग्राम के बाद भी हम कई बार लापरवाही से चलते हैं कि इंडोर एयर ठीक है। नहीं, इंडोर एयर ठीक नहीं है। और इसीलिए चिंतन बोलता है कि प्लीज अगरबत्ती भी ना जलाएं, क्योंकि वो भी एक सॉस का, पोल्यूशन का सॉस बन सकती है और बनती है। और किचन में एग्जॉस्ट हो तो एग्जॉस्ट चलाएं, क्योंकि किचन एक घर का बहुत पोल्यूटेड पार्ट होता है। क्योंकि हम लोग तड़का लगाते हैं, फ्राई करते हैं, मतलब बहुत सारी स्मेल्स आती हैं, तो सब बाहर निकालो। तो हमको ये ठीक है। याद रखना है कि अपनी हेल्थ और दूसरों की हेल्थ, इसके बारे में बात करनी है। RWA से मिलिए। हर RWA के पास पैसे नहीं होते हैं, तब भी हम हाथ मिला के कुछ तो कर सकते हैं। मोची जमीन में बैठा है, सोचिए क्या लेवल का प्रदूषण हो रहा है। तीन जॉब कर ठीक रहा है। है, लेकिन शिव जी की तरह अपने गले में आपका प्रदूषण लेके बैठा हुआ है। बहुत ही बुरी हालत है ये, निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि भारती ने कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंडिकेट किया है, खास करके हम जबकि एक पैंडेमिक से होकर गुजरे हैं, कोविड से होकर गुजरे हैं। तो बहुत जरूरी है कि आज की तारीख में अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, स्वास्थ्य से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे आप जितने भी पैसे कमा लीजिए, अगर आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख रहे हैं तो फिर वो आप जो भी कमाई कर रहे हैं वो सब बेकार है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका भारती चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो मैं दर्शकों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि देखिए अभी दिवाली का वक्त है, आप जश्न मनाने के लिए तैयार हो रहे हैं, घर में हमने भी साफ सफाई करवाई है, लेकिन अपना दिल खोलिए, अपना भी ख्याल रखें। और जो दूसरे गरीब हैं जिनके पास वो सहूलियतें नहीं हैं, क्योंकि हम और आप हम एसी गाड़ियों में घूम सकते हैं, हम कमरे में एसी चला रहे हैं, हम कमरे में एयर प्यूरिफायर जला रहे हैं, लेकिन ये तमाम ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनके पास ये सहूलियतें मौजूद नहीं है। तो ये दिवाली आप सिर्फ खुद के लिए रोशन मत कीजिए, जिसके लिए भी कर सकते हैं, जिस स्तर पर कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात है कि देखिए, जब तक आप एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन नहीं बन जाते, आप जाकर अपने विधायकों से, अपने चुने हुए सांसदों से, उनके फोन नंबर्स संसद की डायरेक्टरी में मौजूद होते हैं, पर्सनल मोबाइल नंबर ना हो तो उनके लैंडलाइन तो मौजूद होते हैं। आप अपने नेताओं से सवाल तो पूछिए। नेताओं को वोट आप सिर्फ और सिर्फ जातीय समीकरण और धर्म के आधार पर आखिर क्यों दे रहे हैं? इस आधार पर आप वोट देते रहेंगे तो जब पैंडेमिक होगा, लाखों की जो है मौत होगी। जब प्रदूषण अपने आप में एक एंडेमिक बन गया है यहाँ पर भारत में, साल दर साल बच्चों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों की स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। अब ये छोटे छोटे मेजर्स लेकर आप प्रदूषण जैसे इस किलर को आप नहीं डील कर सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एस्थमा की ही बात नहीं है। पोल्यूशन से बच्चों की ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है, आपके फेफड़े कमजोर हो जा रहे हैं। पोस्ट कोविड ऐसे ही इतने लोग हैं जिनको लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स हैं, उनके खतरनाक आउटकम्स नजर आ रहे हैं। उसमें अगर आप इस प्रदूषण के किलर को जोड़ दें तो आप सोचिए कि ये लोगों की जिंदगियां भी कम रही हैं और साथ ही साथ लोगों की
जो प्रोडक्शन हो सकती है, जो प्रोडक्टिविटी हो सकती है, कि आप एक हेल्दी इंडिविजुअल के तौर पर एक राष्ट्र निर्माण में जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस पर असर पड़ता है सीधे तौर पर, क्योंकि आपके कंट्रीब्यूशन पर असर पड़ता है। तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर मैं निवेदन करती हूँ, यहाँ निश्चित रूप से हम राष्ट्रीय राजधानी में बात करते हैं, लेकिन जैसे विमलेंदु ने कहा था, भारत की ऐसी कई शहरें हैं जिसमें अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन जीरो काम हो रहा है। प्रदूषण के लिस्ट में भारत की तमाम शहरें हमेशा ऊपर रहती हैं दुनिया भर में। ऐसी जो है बेंचमार्क्स हमें नहीं चाहिए, और फिलहाल के लिए इस N95 मास्क का प्लीज इस्तेमाल कीजिए, इसे आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ये बिना नोजल वाली प्लेन N95 मास्क से, और आप खास करके जब आउटडोर जा रहे हो, आप लोगों से काम करवा रहे हो, तो इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल आप जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका मेरे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसमें कुछ इंफॉर्मेशन और जानकारी मिली होगी। जो सत्य हिंदी के दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनका भी शुक्रिया अदा। और मेरे यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कंटेंट देख सकते हैं, ऐसे तमाम मुद्दे जो शायद आपको मुख्य धारा की मीडिया में नजर ना आए। तो आप सब्सक्राइब करें अगर आपको कंटेंट पसंद आए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए नए कंटेंट के अलर्ट नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।